हम जो आम इंसान है, हम 5 कलाओं के साथ जन्म लेते हैं। हम लोग जन्म लेते हैं, जो सीखते हैं करते हैं वो हम मृत्यु के बाद भूल जाते हैं। अगले जन्म में फिर हम किसी और फील्ड में आते हैं। ये जरूर है कि हमारी आदतें हो सकता है थोड़ा बहुत कैरी करें, या हमारे संस्कार कैरी करें, और सबसे बड़े हमारे जो कर्म है वो हम कैरी करते हैं। कर्मों का फल हमें भोगना होता है। लेकिन जो जीनियस लोग होते हैं, जीनियस लोग जैसे चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, लता मंगेशकर हो, या ए आर रहमान हो, या सचिन तेंदुलकर हो, या जो भी दूसरे फील्ड्स के अमीर लोग हैं, जो भी है, मैं ये नहीं कह रही किसी भी फील्ड के अलग अलग एक्सपर्टाइज हो सकता है। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म में भी उसी सेम फील्ड में वर्क करा है, मेहनत करी है, और उसके साथ उस जो स्किल थी उस चीज को वो कैरी कर रहे हैं इस जन्म में भी। तो इस जन्म में उन्हें उसे सीखने में प्रॉब्लम नहीं आ रही, बल्कि वो जल्दी सीख पा रहे हैं उस चीज को। जैसे हमारे गुरुजी राव सर, श्री के एन राव सर, वो अपनी माँ के गर्भ में ही उन्होंने ज्योतिष सीख लिया था, और शायद पिछले जन्म में भी उन्होंने ज्योतिष पढ़ा था, सीखा था। इसीलिए वो 12 साल की उम्र में उन्होंने ज्योतिष सीखना शुरू कर दिया मदर से प्रॉपर, और बहुत जल्दी उसमें प्रगति करते चले गए, और आज तो वो 93 ईयर्स के हैं। तो आप सोचो उन्होंने कितना उसमें एक्सपर्टाइज अर्जित कर ली है। तो ये सब कैसे होता है, जो हमारी आत्मा में ये सारे कोश होते हैं, प्राणमय, अन्नमय। अन्नमय से तो अन्न, अन्न खाने से जो हमारी बॉडी का पार्ट बनता है वो तो शरीर जल जाएगा तो खत्म हो जाएगा, अन्नमय कोश। प्राणमय, हमारे प्राण चले गए, आत्मा निकल गई, वो भी निकल गया। मन जो है हमारा, मनोमय में मन आता है, मतलब हमारे मन में जो भाव थे, फीलिंग थी, वो हम कितना कैरी कर रहे हैं। फिर विज्ञान में है, विज्ञान में हम नॉलेज कैरी करते हैं। हमारी आत्मा जो सोल है वो विज्ञान में, कोश की, विज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञान। और फाइनली आनंदमय कोश, जिसमें हम आनंद, फाइनल आनंद जो मोक्ष है ना, मोक्ष, या जो कहते हैं कि हमें सल्वेशन मिल गया, अब हमें कोई इच्छा नहीं रहेगी, वो ब्लिस जो है, वो चीज जो है, वो फाइनली आनंदमय कोश। हमारे गुरु जी बताते हैं ये चारों पांचों कोशों का जब अंत होगा तब जाके आप जीवन चक्र, जीवन मृत्यु के चक्र से, मृत्यु मृत्यु से आपको मुक्ति मिलती है। एक कीड़ा भी है ना, अगर एक वैश्य भी कोई है, तो वो भी अगर उसे कहो ना तू मर जा, तू ऐसा जीवन जी क्यों रही है, मर जा, है ना, तो वो मरने के लिए जाएगी नहीं, मरेगी भी तो वो बचे, क्योंकि उसको अपने मोह है अपने शरीर से, अपनी जान से। कोई एक कीड़ा भी, गंदी नाली का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि एक मोह हमेशा रहेगा, आपके शरीर का मोह आत्मा के साथ रहता है। लेकिन जब ये सारे मन, जो एक सुसाइड करता है ना इंसान, वो सुसाइड तभी करता है जब उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, जो एम्बिशन होगा, लेकिन अब उसे लग रहा है अब कुछ नहीं रहेगा, तब वो सुसाइड करता है। लेकिन सुसाइड करके भी वो नेक्स्ट जन्म में आ जाता है, नेक्स्ट जन्म लेगा, और अब वो जो उसकी अतृप्त इच्छाएं हैं, अतृप्त भाव थे, वो सारी चीजें वो कैरी कर रहा है। और कई बार तो जो रिवेंज लेते हैं लोग, वो भी है, रीबर्थ के केसेस है हमारे पास रिकॉर्डेड, जिसमें रिवेंज लेते हैं लोग। और रिवेंज में मतलब बदला लेते हैं, उसमें वो पिछले जन्म का जो भी सारी नेगेटिव चीजें हैं वो। और इसीलिए हमारा जो ज्योतिष है वो कर्मा थ्योरी प्रधान है, जिसमें बताया जाता है कि अगर किसी ने अपना, आपने किसी को, किसी से पैसा लिया था, किसी को कोई नुकसान पहुंचाया था, या कुछ भी किया था पिछले जन्म में आपने, जिसका किया वो इस जन्म में आपका पुत्र बन के, पुत्री बन के, भाई बन के, पिता बन के, कुछ ना कुछ ऐसा संबंध आ जाएगा जहां आपको करना ही पड़ेगा उसके लिए। और आपको उतना खर्चा भी करना पड़ेगा, उतना ही करना पड़ेगा जितना आपने पिछले जन्म में उसका उससे लिया था, उससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो कई ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कुंडली में जो बता देते हैं कि ऋणाणु बंधन है आपकी कुंडली में कि नहीं है। जनरली कुंडली में 5वें घर का स्वामी जब छठे घर के स्वामी के साथ बैठ जाए या छठे घर में चला जाए, तो ये ऋणाणु बंधन बनता है। पिछले जन्म का ऋण बचा है, इस जन्म में आपको चुकाना है। तो ये सारी चीजें, चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, ये सारी चीजें मन के साथ ही चलती है, इसीलिए चंद्रमा को बलि होना चाहिए। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में इतने ज्यादा मंत्र, स्रोत पाठ, हवन यज्ञ, ये सब क्यों दिए गए हैं, इनको पाठ करने को क्यों बोला गया, इसलिए कि इसको करने से आपका मन बली होता है। मंत्र का मतलब ही है जो मन को कंट्रोल कर ले। और चंद्रमा के लिए पर्टिकुलरली याद रखना, बाकी ग्रहों की तो उपाय हम दान या बाकी जैसे कुछ सेवा करके करके हम कर सकते हैं उपाय, लेकिन चंद्रमा के लिए मंत्र पाठ करना मैंडेटरी हो जाता है। और मृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव का मंत्र, और या फिर और शिव के जो मंत्र हैं, या शिव रुद्राष्टकम है, ये सब करना ही पड़ेगा चंद्रमा के लिए, चंद्रमा को बलि करने के लिए, मेरा मतलब है। ठीक है, क्योंकि उससे आपका मन कंट्रोल होगा। जब तक आपका मन कंट्रोल में नहीं आएगा, आप कैसे सक्सेसफुल होगे।
अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, नीच का है, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो इधर उधर, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे जब तक आप मंत्र पाठ करके अपने मन में स्थिरता नहीं लाओगे, स्थिरता और एक विजडम नहीं लाओगे कि चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो, चीजों को धैर्य से संभालना, उसको समझना सीखो। ये सब चीजें इसीलिए जब आप ज्योतिष करते हैं तो आपको ये सीखने के बाद समझ में आता है कि कोई इंसान अगर गुस्सा कर रहा है या कोई लालची है, ग्रीड है किसी में, तो ये उसके अंदर की दुर्बलताएं हैं जिसपे वो वश नहीं कर पा रहा। तो आपको उसको गाइडेंस देनी है, अगर तो आपको उसको प्रॉपर मंत्र भी देना है, तो उससे पहले आपको उस मंत्र में सिद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को, कोई भी किसी से मंत्र ले सकता है, ऐसे नहीं वर्क करेगा वो। हमारे गुरुजी ने हमें जो मंत्र दिए वही मंत्र मैं आगे दे रही हूँ, क्योंकि मैं उसको करती हूँ और उसको करने के बाद उसकी सिद्धि प्राप्त करने के बाद मैं आगे दूंगी, तो उसको करने से आपको फायदा होगा। अगर वो मंत्र ऐसे ही मैं उठा के कुछ दे दूंगी, या मैं, आप बाजार से किताब लाके वो मंत्र ले लो या इंटरनेट से मंत्र उठा के करोगे, आप उसको नहीं कर पाओगे, उसकी सफलता नहीं आएगी, उसमें उसकी सिद्धि जो होनी है या जिससे उससे जो फल मिलना वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक तो गुरु का ट्यूनमेंट चाहिए, दूसरे आपकी अपनी मेहनत और आपके अपने मन की ऊर्जा उसमें लगेगी, तब जाके आप उसको देने से उसका फल उसको मिलेगा। हम लोग क्यों बोलते हैं सबको विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच कर लो, मृत्युंजय मंत्र कर लो, ये हमने सिद्ध करे हुए हैं, पिछले 25 साल से हम लोग कर रहे हैं, गुरु जी ने 50 70 90 साल कर लिए। तो वो चीज अब अट्यूनमेंट आ गई उसमें, जब हमारे थ्रू आपको मिल रहा है तो आप में वो जल्दी वर्क करेगी चीज। बिना गुरु के मंत्र करना बहुत ही कहना चाहिए निष्फल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आप टाइम पास करने के लिए कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें उसमें आती हैं। अब ये देखिए, ये कलाएं हैं चंद्रमा की, कोई 15 कहता है, कोई इसी को 16 कह लेगा। तो ये कौन कौन सी कलाएं जो भगवान कृष्ण में थी, कृष्ण जन्माष्टमी भी आ रही है, तो ये सब इंसानों में हो सकती हैं, लेकिन बहुत समय लगेगा। हम लोग आम इंसान 5 कलाओं के साथ पैदा होते हैं, और हो सकता है 6 7 8 3 हो जाएंगी, 8 तो हम जीनियस बन जाने लग जाते हैं। पहली है अमृत, जान है हमारे अंदर, एक आत्मा है। मनदा मतलब विचार शक्ति, पुष्प यानी सौंदर्य, सुंदर है एक इंसान जो है, एक भगवान की सबसे सुंदर कृति है, बेसिकली दुनिया की सबसे सुंदर कृति में आता है इंसान। ठीक है, अब वो इंसानों में कौन ज्यादा सुंदर है, कौन कौन ज्यादा नहीं है, बदसूरत है, वो अलग है। और वैसे भी ब्यूटी तो आपके देखने वाले के दृष्टिकोण पे डिपेंड करती है। ठीक है, पुष्टि, स्वस्थ, स्वस्थ होना, ये भी एक अपने आप में कला है। अगर कोई अस्वस्थ रहता है, बार बार बीमार होता रहता है, तो उसका चंद्रमा पीड़ित है, उसको चंद्रमा को बल देने की जरूरत है। तुष्टि, इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ण करने का सामर्थ्य है हमारे पास, अगर हम चाहें मेहनत करके हम पा सकते हैं। अगर हमें कोई चीज पानी है तो ये तुष्टि इसको कहते हैं। विद्या, विद्यार्जन, जैसे आज आप ज्योतिष विद्यार्जन कर रहे हैं, धृति इसको कहते हैं, ये कला है, धृति नाम है उसका। शासनी मतलब तेज। अब तेज क्या है? तेज होता है जब एक इंसान प्योर कैरेक्टर का रहता है। प्योर करेक्टर का मतलब वो अपनी ड्यूटीज करता है, उसको वो झूठ नहीं बोलता, वो अच्छा इंसान है, वो गुरु सेवा करता है, वो माँ बाप की सेवा करता है, और वो अपनी पत्नी या पति अगर विवाहित है तो उनके प्रति सिंसियर है। आप किसी और के साथ संबंध नहीं है, तो आपके अंदर एक तेज डेवलप होगा, आपके फेस पे एक ओज आ जाएगा, क्योंकि आप में प्योरिटी आ गई। आपने जो आपको आपके आपके जो फैमिली या सोसाइटी के जो भी अच्छे रूल्स है उसको आप फॉलो करते हो और ईमानदारी से अपना कार्य करते हो, तो तेज आपके अंदर आने लगता है समय के साथ। कई लोग समय के साथ ज्यादा और निखरते जाते हैं, और ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, जबकि एज के साथ लोगों को ओल्ड लगने से बुरा लगना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बेटर करते जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी टाइमली करते हैं, सिंसियरली सबके लिए करते हैं, और अपने को भी खुश रखते हैं। ऐसा नहीं कि अपने को सेक्रीफाइस करके आपको दूसरों को खुश करना है या ड्यूटीज करनी है, अपना भी हाल रखना है, स्वस्थ भी रहना है अपने। ठीक है, चंद्रिका, शांति, शांति आपके अंदर होनी चाहिए, शांत मन से ही कार्य करा जा सकता है ना। कीर्ति, आपको यश प्राप्ति होगी अगर चंद्रमा की ये कला है आप में। ज्योत्सना, प्रकाश, दूसरों को भी हेल्प करने वाले, हेल्पफुल हो जाओगे, दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला पाओगे। श्री यानी धन उपार्जन करने की शक्ति आ जाएगी। प्रीति, प्रेम, प्रेम कर सकते हो, प्रेम निभा सकते हो।
अंगदा, स्थायित्व, स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके जीवन में अगर चंद्रमा बली होगा, चंद्रमा की ये कला होगी। पूर्णता या कर्मशीलता, आप अपने कार्य में सक्षम और एक परफेक्शन, स्किल्ड बन जाओगे, आप अपने कर्म को अच्छी तरह से कर पाओगे। अब कर्म में ये जरूरी है कि नौकरी हो या व्यवसाय हो, आप एक हाउसवाइफ है तो वो भी आपका कर्म है कि आपको अपनी बच्चों का पालन पोषण करना है, घर में सबको फीड करना है, घर को ठीक से रखना है, वो भी अपने आप में काम है आपका। पूर्णामृत, सुख, जिन सबके साथ आपको सुख भी मिले। कई लोग होते सुख फील नहीं कर पाते, करोड़पति हैं लेकिन दुखी रहता है मन, अरे उसके पास ये ज्यादा क्यों है, उसको ज्यादा क्यों। सुख भोगना भी एक कला है अपने आप में, चंद्रमा की कला। तो ये कलाएं हैं जो कि भगवान कृष्ण में ही रही, बाकी भगवान राम में 10 कलाएं मानी गई। तो ये मैंने जस्ट आपको वैल्यू एडिशन के लिए कहा है कि ये समझो। अब बात कर लेते हैं सप्त धातु। मैंने आपको पहले ही बता दिया, चंद्रमा बॉडी में पानी जो है 90% है, और ब्लड जो है, ब्लड में भी पानी जो है, जो ब्लड होता है ना, ब्लड सेल्स होते हैं, पानी के साथ मिलकर ब्लड सेल लाल रंग बना देते हैं, और बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है हमारी धमनियों में। लेकिन अगर पानी की कमी हो जाए, इसीलिए पानी बहुत जरूरी है। लोग खाना खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद तो पानी नहीं मिला तो मर ही जाएगा। एक सांस नहीं ले पाया तो मरेगा, और एक फिर पानी नहीं मिला तो मरेगा। तो आजकल देखो पानी के कारण बाढ़ आ गई, कहीं पे पानी सूखा पड़ा हुआ था पहले, तो पानी के कारण भी प्रॉब्लम बहुत है। बहुत बाढ़ आ जाए तो बिल्कुल समुद्र या वो बादल फट गया, वहां पानी से लोग कितने मर गए, पानी में बिजली दौड़ गई, करंट लग गया, उससे मर गए। इस साल बहुत सारे हादसे ऐसे हुए हैं जो पानी के कारण हुए, तो वो उन्हीं लोगों के हुए होंगे जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा और चंद्रमा से संबंधित दशा चल रही होगी, गोचर भी खराब होगा, तभी उनके मृत्यु पानी के कारण है। चंद्रमा अगर चौथे घर में बैठा हो तो दिग्बली हो जाता है। चौथे घर को अगर 10वें घर से देख रहा हो, क्योंकि चंद्रमा की सिर्फ एक दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि, 7वीं दृष्टि, तो चंद्रमा अगर आपके 10वें घर से सपोज देख रहा है चंद्रमा चौथे घर को, या चौथे घर में ही बैठा है, तो उस केस में आपका घर ऐसी जगह होगा जहां पास में कहीं सी बीच होगा, या कोई नदी का किनारा होगा, या कोई लेक होगी, और या फिर स्विमिंग पूल हो सकता है आपका अगर अपार्टमेंट है और वहां पे ये सब चीजें नहीं है तो एटलीस्ट स्विमिंग पूल होगा फिर उधर, या आपकी कोठी है तो उसमें आपका पर्सनल स्विमिंग पूल है। तो ये चंद्रमा से संबंधित कुंडली में जब आप देखेंगे कोई घर आप कैसे कहाँ बनेगा, किधर के एरिया में लोगे, तो आप ये बता सकते हो अगर चंद्रमा वहां बैठा है और अच्छा बैठा है। देखो अगर पीड़ित होकर बैठ के देखेगा तो वो फिर नहीं देगा पूरा फल, वो फिर आपको किराए के मकान में जरूर शिफ्ट करा सकता है यहाँ पे, समझ रहे। तो नो डाउट फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आपको मकान देने के लिए, और साथ में अगर चंद्रमा बैठ गया तब वो ऐसी जगह पे आपको घर देगा, और नहीं तो सूर्य बैठेगा तो उस हिसाब से देगा, मंगल बैठेगा तो अलग देगा। तो ये हर ग्रह से संबंधित निवास स्थान हम देख रहे हैं। अब आ जाते हैं वृक्ष, तो मिल्की ट्रीज, दूध वाले पेड़ जिसमें रबर प्लांट आता है, उसको चंद्रमा दिखाता है। साथ में ये नॉर्थ दिशा को दिखाएगा, उत्तर दिशा को ये दिखाएगा कुंडली में, ठीक है। कुंडली में नहीं, कुंडली में तो ये चौथे घर को दिखाएगा, लेकिन अगर कुंडली में भी आप देखो तो पूरब दिशा में जो राशि उदय होती है वो आपका लगन बनता है ना। तो लगन अगर पूरब है तो आप सोचो, लगन वाले घर को अगर हम ईस्ट साइड मानेंगे तो 7th हाउस आपका साउथ आ गया, और फिर 4th हाउस जो हो गया वो नॉर्थ दिशा हो गई। ये नॉर्थ जो डायरेक्शन है ये आपको कहाँ यूज करना है, जब प्रश्न शास्त्र में अगर आएगा कि चोर किस तरफ गया है, या नौकरी किस दिशा में मिलेगी, कौन सी कंट्री, नॉर्थर्न कंट्रीज में जाऊं, साउथ में जाऊं, साउथ एशिया में जाऊं, वेस्ट में जाऊं, वेस्टर्न कंट्री में जाऊं, तो वहां पे चंद्रमा जो है वो नॉर्थ को दिखाएगा, नॉर्थ की कंट्री, नॉर्थ की जगह को दिखाएगा। चंद्रमा टेस्ट कैसा देगा, सॉल्टी सी वाटर का टेस्ट, खारा पानी जो होता है, और बहुत अच्छा नहीं माना गया, खारा पानी तो पी भी नहीं सकते। वैसे आजकल मैंने शायद एक जगह कहीं सुना था कि समुद्र के पानी से भी एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके उससे द्वारा भी मीठा पानी बनाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया उन्होंने, तो वो अब देखेंगे कितना वो सक्सेसफुल हुआ है। पानी वर्षा ऋतु को दिखाएगा चंद्रमा। चंद्रमा के समय में मतलब चंद्रमा का रोल आ रहा है प्रश्न कुंडली में, तो कहेंगे कि अभी जैसे अगर शरद ऋतु चल रही है, सर्दी चल रही है, फरवरी का महीना चल रहा है, या दिसंबर जनवरी है, तो अगले वर्षा तक, वर्षा ऋतु आने तक, मतलब अगस्त, जुलाई अगस्त में आपका काम हो जाएगा, है ना। रेनी सीजन से ऐसे कनेक्ट करना। स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ नाइट इज वेनिंग मून। अच्छा, अब दो तरह से मून को देखना है, वही जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मैंने आपको बताया है ना। तो वेनिंग मून एंड वैक्सिंग मून, वेनिंग यानी जो फेड हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, ठीक है। और वैक्सिंग मून यानी बढ़ता हुआ चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो दिन में बली है, वेनिंग मून है तो रात्रि में बली है। इस तरह से हमें लेना है इसकी स्ट्रेंथ को कि किस समय बली होगा। पक्ष में भी, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में भी सेम मेथड यूज करना है। और दक्षिणायन और जो वो है हमारा उत्तरायण, उसमें भी हमें यही देखना है। दक्षिणायन होता है 15 जुलाई या 14 जुलाई से लेके 14 जनवरी तक, जब मकर संक्रांति आ जाती है, और फिर मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण लग जाता है, ठीक है। तो अयन में भी हमें देखना है कि दक्षिणायन का बर्थ है तो वेनिंग मून में बलि कहलाएगा। ये हमारे जस्ट जनरल स्ट्रेंथ के बारे में आपको चंद्रमा के बारे में बताया। अब धातु मूल जीव में प्रश्न शास्त्र में किस तरह मूक प्रश्न किया जाता है कि किस बारे में प्रश्न पूछना चाहता है ज्योतिषी से व्यक्ति। मूक प्रश्न में वो प्रश्न भी नहीं बताता, प्रश्न करता, वो सिर्फ बोलता है आप ही बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या पूछना चाहता हूँ। अगर आपका ज्योतिष शास्त्र इतना बली है तो आप बताओ क्या सोच रहा हूँ। तो उस समय वो ये प्रश्न, अगर चंद्रमा का लगन आ गया तो कह सकते हैं, या चंद्रमा बली आ गया, लगन में आ गया, तो ठीक है, हो सकता है आपका प्रश्न धन संबंधी है कि मैं पैसा कितना कमाऊंगा, या मेरा पैसा कब मिलेगा, मेरा रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को, जो भी पैसा किसी को दिया था। चंद्रमा अगर सप्तमेश बन जाते हैं, सेवंथ लॉर्ड बन जाते कुंडली में, या सातवें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है कुंडली में लगन से, तो 22 साल में विवाह हो सकता है, अगर और कोई पीड़ा कुंडली में नहीं है तो। अगर सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र जो है विवाह का कारक है, उन सब पे और कोई पीड़ा नहीं है, सब ठीक ठाक बैठे हैं, तो उस केस में 22 साल में विवाह चंद्रमा दे सकता है आपको। पंच तत्व वाटर को दिखाएगा, जल, पल मोती को दिखाता है रत्नों में। सातवां एस्पेक्ट इसका पूर्ण एस्पेक्ट है, वरुण देवता या शिव या लॉर्ड कृष्ण, इनकी भक्ति की जाएगी अगर चंद्रमा पीड़ित है। वैसे मैं तो बोलती हूँ जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है वो भगवान शिव की ही भक्ति करे सिर्फ, क्योंकि भगवान शिव ही भोलेनाथ है, चंद्रमा को मस्तक पर धारण करते हैं, और उनकी भक्ति करने से मैंने तो अपनी लाइफ में ये इतने 30 सालों में, पिछले 30 सालों में देखा है, जितने लोगों ने चंद्रमा जिनका पीड़ित था भक्ति करी, उन सभी को फायदा मिला, सभी को। लॉर्ड कृष्ण की भक्ति करते हैं लोग, लेकिन वो उनके चंद्रमा की पीड़ा को कितना कम कर पाते हैं ये मैंने देखा अभी तक, मतलब एग्जैक्टली मुझे ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिला, लेकिन शिव की भक्ति में मैंने हमेशा देखा 100% रिजल्ट मैंने देखे, पॉजिटिव आए। लोगों के काम हो गए, नौकरी नहीं मिल रही थी नौकरी मिल गई, शादी नहीं हो रही थी शादी हो गई, और भी बहुत सारे जो भी लोग पूछना चाहते हैं या जिनकी जो भी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। बेनिफिक मैलेफिक में फिर वही है, वैक्सिंग मून है या वेनिंग मून है, ये जरूर देख लेना, उस हिसाब से आपको कुंडली में चंद्रमा आप बेनिफिक बन रहा है यानी शुभ फल देगा, या मैलेफिक बन रहा है ये बताएगा। अब कुंडली में ये जरूर देखो चंद्रमा से सूर्य कितना आगे है या पीछे है, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य की जब युति होगी तो वो अमावस का दिन होगा। याद रखना कुंडली में जब भी चंद्रमा और सूर्य साथ साथ बैठेंगे, और अगर वो चंद्रमा मान लो है 10 डिग्री का और सूर्य है 12 डिग्री का, इसका मतलब 2 डिग्री के बाद चंद्रमा जैसे 2 डिग्री बढ़ेगा दोनों की डिग्री सेम हो जाएगी, तो अब अमावस पूरी हो गई। 12 डिग्री से जैसे आगे सूर्य से आगे बढ़ेगा चंद्रमा, सपोज 10 से 12 पे आ गया चंद्रमा, अब हो गया 14 डिग्री का, और सूर्य रह गया 12 डिग्री का, सूर्य पीछे हो गया, तो उसी घर में उसी राशि में चंद्रमा जब आगे हो जाएगा तो अब क्या शुरू हो गया, अब प्रतिपदा स्टार्ट हो गई, शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया, क्योंकि जैसे ही दोनों की डिग्री कंजंक्शन होता है वो अमावस हो जाती है। और उसके बाद 12 डिग्री तक, यानी सूर्य 12 था, अब चंद्रमा जब 24 डिग्री का हो जाएगा उसी राशि में, तो अब प्रतिपदा तिथि भी पूरी हो जाएगी, और अब द्वितीय तिथि, दूसरी तिथि स्टार्ट हो जाएगी, हर 12 डिग्री पे एक तिथि बदलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो अगर 4 घर मतलब 4 साइन आगे जब चंद्रमा जाएगा सूर्य से तो मध्यम बलि कहलाएगा, 4 से 8वें घर तक जाएगा तो वह बहुत शुभ फल देने वाला बताया जाएगा, क्योंकि 7वें घर में तो पूर्णिमा ही हो जाएगी ना, सूर्य से 7वें घर में तो पूर्णिमा ही हो जाएगी, और उसके अगले एक घर तक चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अगर है तो वो शुभ फल देने वाला कहलाएगा, अति शुभ फल बल्कि बोला गया 4 से 8वें साइन तक। और फिर 8वें से वापस चंद्रमा घूम के सूर्य की तरफ आगे बढ़ेगा, नवम से 12वें घर,
तो यहाँ पे उसे एक कमजोर ग्रह माना गया है, bereft ऑफ स्ट्रेंथ। तो कुंडली में देखते ही पहले एक्सप्रेशन जो फर्स्ट ग्लैंस होता है कुंडली का, उसमें ही आपको पता चल जाना चाहिए। ये सब याद कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका चंद्रमा बली है या पीड़ित है या मध्यम बल का है। ये मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कुंडली में। जब टेवा, जब पहला मेन D1 कुंडली आती है, तभी आपको पता लग जाना चाहिए। देखते ही डिग्री जरूर देख लेना, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। अब लास्ट हमारा ये है कि चंद्रमा का ग्रह बल, ग्रह पीरियड कितने को दिखाता है? एक मुहूर्त को दिखाता है। एक मुहूर्त 2 घटी का होता है, 48 मिनट का। 24 मिनट की एक घटी है। वो गाना भी है ना, 2 घड़ी वो जो पास आ बैठे, है ना, पुराने जमाने का एक गाना है। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, पौना घंटा कोई व्यक्ति आपके पास बैठेगा, बातें करोगे, डेफिनेटली चीजें आपकी बॉन्डिंग बेटर हो जाएगी, है ना। तो वो सब गाने भी इसी पे बने, क्योंकि पहले घटी पल में बताते थे। अब तो खैर मिनट और आवर्स हो गए शुरू, बट पुराने समय में घटी पल में ही जन्म का समय नोट किया जाता था कुंडली में। और एक मुहूर्त जो होता है वो 2 घटी का होता है। इसीलिए हर साल, हर रोज, प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त आता है, जो कि 24 मिनट 12 बजने में जब होते हैं तब शुरू हो जाता है, और 24 मिनट बाद 12 बजने के वो मुहूर्त रहता है। हमारे देश को आजादी आधी रात को मिली। आधी रात को हमने इसलिए ली, हमारे देश के कुछ बड़े गुणी ज्योतिषियों ने बता दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और नेहरू जी को, कि अगर आप अभिजीत मुहूर्त में रात्रि को लोगे आजादी, तभी हमारा देश आगे आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो हमारे देश के टुकड़े फिर से हो जाएंगे। और ये मान के बात कि ये अच्छा सही बता रहे हैं, रात को 12:01 पे हमारे देश ने आजादी का डॉक्यूमेंट फाइनल साइन करके लिया कि ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेजों से भारतीयों को हो गया। नेहरू जी ने अपनी स्पीच इतनी लंबी कर ली थी, शाम से शुरू करी थी, कि रात के 12 बज गए, और फिर फाइनली उन्होंने वो लिया साइन करके। तो हमारे देश के आज तक भी भगवान की दया से टुकड़े नहीं हुए। पाकिस्तान ने ये चीजें नहीं फॉलो करी, तो उसने दिन दिन में ही ले ली आजादी, और उसके 2 टुकड़े हो गए। बांग्लादेश 71 में बन गया। और एक प्रेडिक्शन में आज आप लोगों के सामने लाइव कर रही हूँ कि अगले साल पाकिस्तान के फिर 2 टुकड़े होने वाले हैं। बलूचिस्तान अगले साल फिर बन जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये अलग है कि वो कब बनेगा, वो एग्जैक्ट हम प्रिडिक्शन अलग एपिसोड एक करेंगे। तो लेकिन अगले साल मार्च में बहुत ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े फिर से होने वाला। चलिए 10 मिनट का समय और रह गया, अपन कवर करते हैं इसे। चंद्रमा के जो नेचुरल मित्र हैं वो है सूर्य, बृहस्पति, मंगल, क्योंकि सूर्य राजा है, पति है, राजा क्वीन है, क्योंकि मून। जुपिटर राजपुरोहित है। मंगल जो है सेनापति है, जो रक्षा करेगा राजा रानी की। और राजपुरोहित रानी का भी सम्मान करता है, राजा का भी सम्मान करता है। ठीक है, तो ये 1 मिनट। इसके बाद बॉडी पार्ट में हम देखेंगे तो फेस को दिखाएगा चंद्रमा, फेस और लेफ्ट आई को भी दिखाएगा। और चंद्रमा अगर पीड़ित है और सूर्य भी पीड़ित है, तो ऐसे बच्चे की आई साइट जल्दी खराब हो जाती है। और अगर शुक्र भी पीड़ित है, शुक्र आई साइट का कारक है, ये तो लेफ्ट आई राइट आई को दिखाएंगे सूर्य और चंद्रमा, और वो पूरा आई साइट। तीनों पीड़ित है तो ऐसे बच्चे को 5-6 साल की उम्र में चश्मा लग जाता है, जिसकी कुंडली में चंद्रमा, सूर्य और शुक्र भी पीड़ित है। राशि साइन कैंसर साइन है। मूल त्रिकोण राशि कौन सी है चंद्रमा की? देखिए, एक्सॉल्टेशन उच्च का चंद्रमा होता है 3 डिग्री तक वृषभ राशि में, लेकिन 3 डिग्री के बाद का जो 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 है मूल त्रिकोण, मतलब वृषभ राशि में, वो इसकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती है 3 से आगे। ठीक है, तो ये पहली 3 डिग्री एक्सॉल्टेशन पोर्शन कहलाएगा वृषभ राशि में चंद्रमा के लिए, और रेस्ट उसका मूल त्रिकोण साइन कहलाएगा। नीच का हर ग्रह अपने से जो उच्च की राशि उससे एग्जैक्ट अपोजिट राशि जो होती है 7वीं राशि, उसमें होता है। तो 3 डिग्री तक ही वृश्चिक में अगर चंद्रमा बैठा है वृश्चिक राशि में, तो चंद्रमा नीच का कहलाएगा। तो ऐसे में हाँ बोलिए मैम, एग्जैक्ट 3 डिग्री होना चाहिए क्या 0 से 3 डिग्री के बीच में? क्या बोल रहे हैं?
बोल रहा हूँ मैम, जैसे कि 0 से 3 डिग्री के बीच में होना चाहिए ना, एग्जैक्ट हाँ 3 डिग्री में हाँ, ही वो नहीं होगा। 30 के बाद तो जीरो ही आ जाएगी ना, अगला राशि शुरू हो गई तो 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री तक वृश्चिक में वो नीच का कहलाएगा। अगर वो 3 डिग्री 2 मिनट हो गया, 3 डिग्री 15 मिनट हो गया, 4 4 डिग्री हो गया, तो फिर तो वो डेबिलिटेशन से बाहर आ गया। अच्छा। ठीक है। अभी दिग्बल में मैंने आपको बता दिया, चौथे घर में लगन से ये बली होते हैं, डिट्रोगेट होता नहीं, चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होता। कंबस्ट सूर्य के पास बहुत जब आ जाता है तो 12 12 डिग्री का क्लोजनेस में चंद्रमा कंबस्ट कहलाएगा, मतलब अस्त कहलाएगा। अस्त है चंद्रमा, अस्त चंद्रमा भी अच्छा नहीं माना गया। मेंटली कभी कभी इमोशनली प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि इमोशंस का कारक ग्रह है। चंद्रमा की गति कितनी है, 2.25 दिन में एक राशि को कवर करते हैं और 1 डिग्री 2 घंटे में कवर करते हैं। इसका मतलब 24 घंटे में 12 डिग्री चंद्रमा चलते हैं। तो प्रतिदिन 12 डिग्री 12 डिग्री करके दो हो गए 24, और फिर 6 घंटे और लगाओ, तो 2.25 दिन में एक राशि कवर कर लेंगे। एक एक राशि में 30 डिग्री होते ना, तो 12 12 12 दूनी 24, 2 दिन कवर किए और फिर 6 डिग्री और चले 2.25 दिन में, तो मतलब 1/4 में, तो 2.25 दिन में एक राशि कवर कर लेंगे। सफेद कपड़े, सफेद सिल्क को दिखाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जिनका प्रधान होता है उनको हल्के रंग सूट करते हैं, लकी होते हैं। वेल्थ क्रिएशन में इंदु लगन हम चंद्रमा से ही निकालते हैं, इंदु माने ही चंद्रमा होता है। चंद्रमा हमारे मन की शांति को भी दिखाते हैं, पीस ऑफ माइंड को दिखाते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने, हमारी नींद कैसी है, इस सब को दिखाते हैं, हमारे रिलेशंस कैसे हैं। जिसकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है उसके रिलेशंस, रिलेटिव्स के साथ संबंध ज्यादा समय अच्छे नहीं रह सकते, थोड़े थोड़े दिनों बाद वो कुछ महीनों बाद ही खराब हो जाते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म अच्छे नहीं रह सकते। चंद्रमा मेंटल एलिमेंट्स को दिखाता है, जैसे डिमेंशिया है, जो मन का भ्रम हो जाता है कई लोगों को कि अरे सामने आदमी बैठा हुआ है, कोई बैठा नहीं होता, उन्हें लगता है कोई बैठा हुआ है। डिप्रेशन लोगों को अक्सर होता है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन होता है। ये सारे प्रॉब्लम चंद्रमा संबंधित है। ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित है, उसको चंद्रमा संबंधित रेमेडी करवानी चाहिए, मतलब जिसमें मंत्र पाठ और चंद्रमा के दान आ जाते हैं। सिर्दोफीनिया, तो सिर्दोफीनिया मैम एक बड़ी चंद्रमा के बीमारी है, जैसे, वो भी चंद्रमा के कारण होती मैम है। किसी का, हेलो। हाँ बोलिए किशोर। हाँ मैम, बोल रहे जैसे कि किसी का चंद्रमा पीड़ित है, वो क्या मोती या वो पहन सकते हैं मोती? मोती पहन सकते हैं, लेकिन मोती कोई एक दिन में नहीं कर देगा, कम से कम 15 साल पहनोगे तब जाके उसका असर होगा। अच्छा अच्छा। और तो 15 साल। चंद्रमा के मैम लिए वो कुछ तो तो मैम चंद्रमा जैसे कि आप शिव जी का पूजा करने बोले, या फिर कोई शिव जी का बिल्कुल, मंत्र, लेकिन तो कौन सा मंत्र? शिव की पूजा ऐसे नहीं करना कि घंटी बजानी है और भोग लगा देना है। चंद्रमा में शिव की पूजा अच्छा, मतलब भगवान शिव के किसी एक मंत्र का 108 बार जाप करना है, श्रद्धा के साथ, आंखें बंद करके शांति से बैठ के। तो वो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए मृत्युंजय मैम? मंत्र है, रुद्राष्टकम है, ओम नमः शिवाय है, और भी कई मंत्र शिव के, आप सर्च कर लो गूगल पे मिल जाएंगे। और सिजोफीनिया तो वो बीमारी है, क्योंकि आज की डेट में मेरी मदर को भी सिजोफीनिया है। ठीक है, मैंने इसको पर्सनली फील करा है। उन वो 81 ईयर्स की एज में उनको लगता है मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, सामने बैठ के बातें कर रहा है, वो बिल्कुल ऐसे बातें करेंगी जैसे सच में सामने कोई बैठा हुआ है, और मुझे बोलेगी अरे मेरा कोई वाइफ का नहीं, भी, वो आया हुआ। हाँ मैम, मेरा वाइफ का भी वो ओसीडी है, जैसे कि कुछ है नहीं, फिर भी वो लगता है कि घर नहीं, धोना वो ये उसका करना तो। ट्रीटमेंट दवाई वगैरह होती है, लेकिन एक एज के बाद काफी सारे ओल्ड लोगों को सिजोफीनिया या डिमेंशिया, डिमेंशिया माने क्या होता है, भूल जाना, भूल जाना। और मन में, जैसे मैं आपको एक केस बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड के बड़े ब्रदर जब वो रिटायर हो गए बैंक, कैनरा बैंक से, हमारे बैंक से रिटायर हुए, 62 के ही थे वो शायद तब। और एक दिन वो सुबह सो के उठे और बोलते हैं कि अरे उसकी बेबी की शादी करनी है, आज लड़के वाले आ रहे हैं। अरे वो 15 साल पीछे चले गए। 15 साल पहले उनकी बेबी, मतलब मेरी फ्रेंड की शादी 15 साल पहले हो गई थी, और वो सुबह उठ के कह रहे अरे लड़के वाले आ रहे हैं, आज उसको देखने के लिए। वो अपने समय से पीछे चले गए, माइंड में उनके सिर्फ वो सारी मेमोरी सारी गायब हो गई जो पिछले 15 साल की थी, और वो वहां पहुंच गए। और नेक्स्ट 15 दिन में उनकी डेथ भी हो गई, क्योंकि वो पता नहीं, वो सोते ऐसे उठते थे, कुछ कुछ बातें करते थे, दवाइयां वगैरह दी, लेकिन 15 दिन में ही अचानक फिर उनकी डेथ भी हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है, बेसिकली ये बहुत सिग्नल्स ही होते हैं कि अब डेथ का समय नजदीक आ रहा है, जब बहुत ज्यादा आपको चंद्रमा पीड़ित होता है, चंद्रमा की दशा होती है, गोचर में भी पीड़ा होती है, तो ऐसा व्यक्ति फिर आयु मैम की। जैसे मेरे मेरे जो फूफा जी हैं, एक मतलब मेरे फादर इन लॉ के वो हुए, मतलब
तो मैम वो तो अपने घर में अभी सबको भूल गए, अपनी वाइफ को, सबको, किसी को भी नहीं पहचानते, तो ये भी मैम एक इसी से रिलेटेड बीमारी है, मुझे बिल्कुल, लगता है। उनकी कुंडली में देखो जरूर चंद्रमा पीड़ित होगा, या इस समय दशा ऐसी चल रही होगी जो उनके चंद्रमा की, हो सकता है प्रत्यंतर दशा हो, अंतर दशा, कोई ऐसी दशा होगी जो इस मैम वजह से। 5-6 ईयर हो गए उनको इसी चीज से, और उनका काफी साइकाइट्रिस्ट ने मतलब ट्रीटमेंट कर दिया, वो यही बोल रहे हैं नहीं ठीक होंगे। फाइनली वो सबको भूल यही गए हैं, मैं कह वो रही हूँ ना, सोचते हैं लोग याद आजकल होना क्या तो। कर रहे हैं, लोग कुंडली भी नहीं दिखाना चाहते, वो सोचते हैं ठीक है यार ओल्ड एज, अब ठीक है, हो गया हो गया। अरे कुछ देखो, शायद कुछ हो कुछ ठीक हो हाँ। सकते हो, तो करा जा सकता है ना, उपाय करा जा सकता है, लेकिन उपाय तब करना है जब आपको एग्जैक्टली पता तो किस चीज का उपाय करना हाँ। है। आज आज मेरे पास एक हम्म। स्टूडेंट जो ऑफलाइन में आते हैं, वो बोलता मेरी बहन को बीमार होती रहती, मैं उसका तुला दान करा दूं क्या? मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा बेटा उसको लेके आना, उसकी मैं कुंडली देखूंगी, मुझे नहीं पता कि उसका तुलादान उसको फलेगा भी कि नहीं, ऐसे ही तुलादान करा देने से क्या फायदा। तुलादान में आपके वेट के बराबर का अन्न दान किया जाता है, या फिर तुलादान में राजा महाराजा तो सोने चांदी से भी तुलादान करते थे, है ना। लेकिन आज के डेट में लोग तुलादान अन्न के दान से कर लेते, लेकिन तुलादान तब करना है जब आपके जनरल एक हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, या आयु खंड का प्रॉब्लम है, आयु खंड खत्म हो रहा है, या हमें समय चाहिए। अब अगर उसको किसी ग्रह संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, कोई पर्टिकुलर दशा, तो मुझे तो कुंडली देख के ही बताऊंगी ना कि क्या करना से होगा। और कई लोग ऐसे बार बार पूछते रहते हैं, मैं ये वाला रत्न पहन लूं, मैं वो वाला रत्न पहन लूं, मैं ये अंगूठी पहन लूं, मैं ये वाला रुद्राक्ष पहन लूं, मैं ये सोने का पहन लूं, ये पंचरत्न पहन। ये सब बकवास है, मत करो ये सब चीजें। पहले ये देखो तो सही कुंडली में आपकी क्या मिलने का योग है, दशा क्या चल रही है, कौन सा ग्रह पीड़ित है, उससे संबंधित करना। और 80 to 90% किसी भी रत्न या किसी भी उसको पहनने से आपका वो ठीक नहीं होने वाली चीज। आपकी ठीक किससे हो सकती है, या तो आप मंत्र पाठ करो संबंधित जो भी ग्रह है, या आप दान करो से संबंधित, और आपके एफर्ट्स, आप दवाई खाओ, अगर बीमार हो तो दवाई खाओ। इन सब से चीजें ठीक होती हैं। ये सब बकवास है, ये जो मैं मोती पहन लूं, मैं हीरा पन्ना पहन लूं, मैं बुकराज पहन लूं, ये सब इन नाइन हमारे गुरु जी तो मानते ही नहीं है इन चीजों को, और मैं भी नहीं मानती हूँ। लोग पूछते हैं तो जबरदस्ती बता देते हैं कि हाँ चलो ये पहनना ठीक है नहीं ठीक है, ये बता देते हैं। लेकिन उससे फायदा क्या मिल रहा है? आप साइकोलॉजिकली एक हेल्प लेना चाह रहे हो तो ले लो, आप पहन लो, उसको पहनने से आपको फील गुड आएगा तो पहन लो। ठीक है, चलिए आज हमने ये पूरा कर लिया चंद्रमा। अगली क्लास में हम मंगल का करेंगे, और आप लोग अपने डाउट्स कोई हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं ग्रुप में, और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप बाय, जब तक दूसरी क्लास हो। और साथ में आप लोग अपने अपनी कुंडलियों में या और किसी कुंडली में जिसमें आप चाहते हो, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को ले लो होमवर्क के लिए, कि उसमें आप पर्टिकुलर लगा के बताना कि उसको वो प्रॉब्लम क्यों है, चंद्रमा संबंधित या सूर्य संबंधित। 2 ग्रह पूरे कर लिए तो 2 ग्रहों से संबंधित आप वर्क करो। कोई एक कुंडली ले लो, अपनी नहीं लेनी, किसी और की ले लो, लेकिन उसमें ये चेक करो कि वो ऐसा व्यक्ति क्यों है, उससे कोरिलेट करो सूर्य और चंद्रमा के कारक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।